बच्चों, जानते हो आज की कहानी किस समय की है? आज की कहानी उस टाइम की है जब लॉकडाउन का पालन बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। सभी लोग, चाहे वो बूढ़े हो या जवान या फिर आप जैसे बालक ही क्यों ना हो, उन्हें घर पे ही रहना पड़ता था और बड़ों को काम भी घर से करना पड़ता था, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। ऐसे ही बालक अमन की कहानी आज मैं कांता बहार लाई हूँ नन्ही दुनिया में। इस कहानी को लिखा है डॉक्टर कुसुम अरोरा ने और नन्ही दुनिया लेकर आए हैं आप तक एपीलॉग मीडिया। अमन एक 5 साल का नटखट बच्चा था, मतलब नॉटी चाइल्ड। वो अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। उसे अपने दादाजी बहुत अच्छे लगते थे। लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे बैठे अमन तंग आ गया था। एक सुबह दादाजी को गुड मॉर्निंग कहने वो दादाजी के पास गया। जाकर देखा तो दादाजी खिड़की के पास बैठे हैं और खिड़कियों से बाहर पक्षियों को देख रहे हैं। दादाजी ने अपना आशीर्वाद दिया और बोले, अमन, तुम्हें पता है पक्षियों को प्रकृति का यानी नेचर का ज्ञान हमसे कहीं ज़्यादा होता है। अमन का ये सुनना था कि उसने बोला, तो दादाजी इनसे पूछिए ना, आज बारिश होगी कि नहीं। मैंने गूगल पे चेक किया, गूगल तो कह रहा है नहीं होगी, लेकिन मुझे बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा है। दादाजी हंस दिए और बोले, कैसे पूछूं, मुझे थोड़ी आती है इनकी बोली। अमन बोला, मुझे सीखनी है इनकी बोली तो मैं इनसे बातें कर सकूंगा, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि बारिश होगी कि नहीं। दादाजी फिर से हंसने लगे और बोले, आओ अमन, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक राजा था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और सबकी इज्जत करता था, पर उसके राज्य में बहुत तूफान आते थे। इतने तूफान आते थे कि उसकी फसलों का काफ़ी नुकसान हो जाता था। एक दिन उस राज्य में एक साधु आया। राजा ने साधु का मान सम्मान किया। साधु ने राजा को बताया कि पक्षी जो होते हैं उन्हें सब तूफान या भूकंप इन सब का पहले पता लग जाता है, इसीलिए पक्षियों को ध्यान से देखो तो तुम्हें भी तूफान के आने की सूचना पहले से ही मिल जाएगी। अमन का ये सुनना था कि वो बोला, दादाजी आपको पता है अब गूगल बता देता है ये सब कुछ। दादाजी बोले, तब गूगल नहीं था। अमन फिर मचल उठा, अच्छा दादाजी आगे बताइए ना क्या हुआ। दादाजी ने आगे बताया कि वो राजा रोज पक्षियों को ध्यान से देखता था और उसे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई भी राजा को पक्षियों की भाषा सिखाने वाले के बारे में बताएगा तो उसे इनाम मिलेगा। ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके राज्य में एक बूढ़ा फकीर आया। उसे घोषणा का पता लगा तो वो राजा के दरबार में गया और उसे बताया कि उसके राज्य के पास जो एक घना जंगल है उसके बीचों बीच आदिवासी रहते हैं। आदिवासी उनको कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो पक्षियों की बोली जानते हैं। राजा बहुत खुश हुआ और उसने फकीर को बहुत सारा धन देना चाहा, पर फकीर ने मना कर दिया और कहा, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मुझे ये धन वन नहीं चाहिए। तुम्हारे लोगों को तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया है। ये कहकर वो भी चला गया। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की और वो जंगल की तरफ चल दिया। जब राजा जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसे आदिवासी मिले। हाँ मैं समझ गया, अमन बोला। उसने पक्षियों की बोली सीख ली और वो खुश रहा। दादाजी ने कहा, अमन, कोई भी कहानी सुनते हैं तो ध्यान से सुनते हैं। जाओ तुम पहले मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ, बाकी की कहानी फिर सुनाऊंगा। अमन भागा भागा गया और दादाजी के लिए पानी लेकर आया। फिर उन्होंने कहा कि उन आदिवासियों ने उन्हें बताया कि उनके बीच सिर्फ एक आदमी होता है जो पक्षियों की भाषा बोलता है और उसे कड़े नियमों का यानी कड़े रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है।
वो पक्षियों को दिए हुए पानी में से ही पानी पीता है और उन्हीं के साथ दाना खाता है तथा उन्हीं के समान पेड़ पर रहता है। राजा कुछ हैरान हो गया और क्योंकि ये सब करना बहुत मुश्किल था, उसने पूछा कि कितनी देर लगेगी पक्षियों की भाषा सीखने में। उसे बताया गया कि कम से कम 5 साल। राजा ने आदिवासियों को धन्यवाद कहा और उन्हें बताया कि वह उन्हें बहुत सारी चीज़ें देंगे यदि वे पक्षियों की बोली सिखा दें तो। आदिवासी तैयार हो गया तो राजा 5 साल तक वहाँ रहा और उसने खूब मन लगाकर वहाँ पक्षियों की भाषा सीख ली। फिर वो अपने राज्य वापस आ गया और तूफान आने से पहले ही चेतावनी देकर काफ़ी जान माल की रक्षा उसने की, मतलब काफ़ी लोगों को बचा लिया। फिर अमन बोला, अच्छा फिर राजा मर गया तो क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहा कि फिर कोई पक्षी की भाषा सीखने नहीं गया क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए तो हमने गूगल बनाया है, 1 मिनट में सब जान लेते हैं, अमन बोला। दादा ने आगे बताया, पर अभी भी तुर्की में एक गांव है जहां बहुत पहाड़ हैं। वहां बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग वहां पर जानवर पालते हैं और वहां के लोग जब भी कोई दूर होते हैं तो सीटी बजाकर बात करते हैं। हैं दादाजी, सीटी से? अमन चकित यानी सरप्राइज होकर बोला। दादाजी ने कहा कि उनकी सीटी कई तरह की होती हैं और उनकी इस सीटी की भाषा को कुश्तली कहते हैं। इसमें उनकी भाषा के सारे व्यंजन हैं, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और सीटी में वे सारी बात कर लेते हैं। उन्हें न फ़ोन की ज़रूरत है और ना ही कनेक्शन की, क्योंकि पहाड़ों के कारण वहाँ बहुत शांति है और सीटी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। दादाजी बोले, यह तो खासियत है सीटी की, बहुत दूर तक जाती है इसकी आवाज़। अमन ने पूछा, कितनी दूर तक जाती है दादाजी? बहुत दूर तक, कह तो रहा हूँ। और पहाड़ों के एकांत में बहुत क्लियरली सुनाई देती है, बहुत साफ सुनाई देती है। अब अमन जो था, नटखट तो था ही, उसने कहा, मैं भी सीटी बजाना सीखूंगा। दादा ने कहा, ठीक है, तुम भी सीटी बजाना सीख लो। अमन अपने होठों को गोल करके सीटी बजाता हुआ भागता हुआ अपनी मम्मी के पास दौड़ गया और बोला, इतनी सारी नई बातें बतानी है मम्मा आपको। दादाजी ने मुझे पक्षियों की बोली सीखने की बात बताई और बताया आजकल भी लोग हैं जो तुर्की में रहते हैं और सिर्फ सीटी से सारी बातें कर लेते हैं। अमन खुश था, उसकी मम्मी खुश थी और बच्चों देखो, आपने भी नई नई चीज़ें सीख ली ना आज। तो बच्चों, इस कहानी को हम कैसे एंड करेंगे? बैठे बैठे हुए जो बोर, नहीं मचाना बेमतलब का शोर। बैठे बैठे हुए जो बोर, नहीं मचाना बेमतलब का शोर। आओ सीखें कुछ नया, सीखें नई कहानी से वंस मोर। आओ सीखें कुछ नया, सीखें नई कहानी से वंस मोर। तो प्यारे बच्चों, नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ आपके कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज़ करते हैं तो हमें रेट करना मत भूलिए और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट इत्यादि आपकी सब्सक्रिप्शंस ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।